Hello students, so I'm back with another video of national income and related aggregates. So we will discuss about the numericals of national income. So there are 8 types of aggregates: GDP-MP, gross domestic product at market price; GDP-FC, gross domestic product at factor cost; NDP-FC, net domestic product at factor cost; NDP-MP, net domestic product at market price; GNP-MP, gross national product at market price; GNP-FC, gross national product at factor cost; NNP-FC, net national product at factor cost; NNP-MP, net national factor at market price. So you need to remember all of this, the names of these aggregates. So let's see what does mean by NIT. NIT means नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, जो हमने पहले भी देखा है. और NFI का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब आता है यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स आपको दिख रहे होंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे नेशनल इनकम निकालने में. जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर में, तो उन सब को करने के लिए जो सबसे इजी प्रोसेस है वो है ये ट्रायंगल्स आपको याद करने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल भी हार्ड नहीं है. जैसे पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे तो पहले लिखना पड़ेगा NFI, फिर डिप्रिसिएशन, फिर NIT, फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे आपको देना है DN, NG, FC और MP. इसका मतलब होता है डोमेस्टिक, नेशनल, नेट, ग्रॉस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट. ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये तीनों पूरा आप याद कर लीजिए. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही ट्रायंगल यूज़ करके आपको सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं. तो चलिए अब देखते हैं कि इनकम मेथड के फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं. तो इनकम मेथड में आता है NDP-FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI. ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. COE के अंदर क्या आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, जिसके अंदर में आता है वेजेस एंड सैलरीज, प्रोविडेंट एंड बोनस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. तो ये सब आपको याद रखना है कि COE के अंडर में क्या क्या आता है, क्योंकि यही सब आपको याद रखना है, तभी जाके आप जो है न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं. उसके बाद आता है OS, ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसके अंदर में आता क्या है, जिसके अंदर में क्या क्या आता है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. और प्रॉफिट के अंदर कुछ कुछ चीज़ें आती है, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो आपको क्या यूज़ करना है, किससे आपको सॉल्व करना है. कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट नहीं देते, प्रॉफिट की वजह डिविडेंड दे देते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स दे देते हैं, या फिर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे सकते हैं. तो ये आपको याद रखना है कि अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो फिर क्या देंगे, डिविडेंड और कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर. तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के अंदर क्या आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर. तो अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो ये देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देगा. तो ये आपको याद रखना है. उसके बाद आता है MI के अंदर कुछ भी नहीं आता. तो मिक्स इनकम अगर नहीं दिया हुआ है किसी न्यूमेरिकल में सॉल्व करते आए, तो फिर उसकी जगह आपको ज़ीरो लेना है. मिक्स इनकम में मिक्स इनकम ही होता है, उसकी जगह और कुछ भी नहीं होता. अगर वो नहीं दिया है तो आपको उसमें ज़ीरो लेना है. और NNP-FC मतलब नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है अगर हम इनकम मेथड से करेंगे, NDP-FC प्लस NFI. हालांकि हम उसको ट्रायंगल की मदद से भी निकाल सकते हैं, बट अगर हम नहीं निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला ये होता है NDP-FC प्लस NFI. अब आता है एक्सपेंडिचर मेथड, उसका होता है GDP-MP इक्वल टू C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M. तो C का मतलब क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, G गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अगर I नहीं दिया होगा, I के अंदर क्या क्या आता है, ये सब आता है. तो इनमें से कोई एक दिया रहेगा. X माइनस M का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट. अगर नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया है तो फिर रहेगा एक्सपोर्ट
और इम्पोर्ट रहेगा, और एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट को माइनस करना पड़ेगा, तब आपका नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा। और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहेगा, फिक्स्ड अगर आ गया तो उसके अंदर जो है चेंज इन स्टॉक लगेगा। चेंज इन स्टॉक नहीं है तो उसके बजाय क्या लगेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है एक्स माइनस एम का मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एम का मतलब होता है इम्पोर्ट। तो देखिए डेप्रिसिएशन जो होता है उसके भी कुछ और नाम होते हैं। कभी कभी डेप्रिसिएशन ना देके कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स फैक्टर, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, डिस्क्रिपनीज, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ये सब भी दिया रह सकता है। तो अगर डेप्रिसिएशन नहीं लिया है तो फिर इनमें से कोई एक दिया रहेगा। तो आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए ताकि आपको पता चले कि कौन सा डेप्रिसिएशन है। तो ये रहा इनकम मेथड। तो NDPFC जैसे हमने देखा, COE प्लस OS प्लस MI। तो इसके अंडर में आता है वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, प्रोविडेंट एंड बोनस। OS में आता है प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी। कभी कभी रेंट एंड रॉयल्टी, OS के अंडर में क्या आता है, प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी। और प्रॉफिट के अंडर में क्या आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। MI मिक्स इनकम ही होता है जैसे मैंने बोला था। अब है एक्सपेंडिचर मेथड में क्या आता है, GDP MP होता है, C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। C का मतलब जैसे हमने देख ही लिया था, फिर से एक बार देख लेते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। G गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। I का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर नहीं दिया है तो फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन रहेगा। अगर फिक्स दिया हुआ है उसके साथ हम क्या प्लस करेंगे, चेंज इन स्टॉक हम प्लस करेंगे। चेंज इन स्टॉक, अगर चेंजिंग स्टॉक नहीं है तो फिर वहाँ पे उसके बदले में क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक रहेगा और ओपनिंग स्टॉक रहेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक को हमें माइनस करना पड़ेगा, तब हमें जाके चेंज इन स्टॉक मिल जाएगा। तो उसके साथ इसको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को हमें प्लस कर देना है। X माइनस M का तो हमें पता ही है, नेट एक्सपोर्ट होता है। X का मतलब एक्सपोर्ट, M का मतलब इंपोर्ट होता है। अगर नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ है तो हम क्या लेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में जो है हम लिखते हैं GVA-MP। GVA-MP भी लिख सकते हैं या फिर GDP-MP भी लिख सकते हैं हम। अब हमारा आता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में हम जो है लिखते हैं GVA-MP। GVA-MP भी लिख सकते हैं या फिर GDP-MP भी लिख सकते हैं वैल्यू एडेड में। तो उसमें कैसे निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं वैल्यू एडेड मेथड से, VO माइनस IC करना पड़ता है। VO मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो फिर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करना पड़ता है। अगर सेल्स नहीं दिया है तो P इंटू Q करना पड़ता है। P का मतलब होता है प्राइस, Q मतलब आउटपुट सोल्ड। अगर चेंज स्टॉक नहीं दिया है तो फिर से वही करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। या फिर इनमें से अगर कुछ भी नहीं दिया होता है तो फिर सेल्स दिया रहेगा और डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट ये हमें कर देना है अगर नहीं दिया होता तो। और IC का क्या मतलब होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया है तो फिर सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स दिया होगा, वो करना पड़ेगा। अगर ये भी नहीं दिया है तो फिर डोमेस्टिक परचेज प्लस इम्पोर्ट्स करना पड़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया है। तो इन सबको जो है एक बार रिवाइज़ कर लीजिए ताकि आपको याद हो जाए कि कैसे करना है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करता है न्यूमेरिकल्स। आज हमने देख लिया कि क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, मेथड देखा कैसे करना है, और हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे कि कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं तीनों मेथड से, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड से कैसे निकालते हैं। तो टिल देन आप लोग रिवाइज़ कर लीजिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।